श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास जयतीराम। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी ने अखंड श्री वृंदावन वास किया और बड़ी ही सुंदर श्री गोविंद कुंज, श्री गोविंद देव जी का मंदिर एवं वहां की आसपास की लता कुंज को गोविंद कुंज कहते हैं। वहां बैठकर अपूर्व सुख लिया। संसार से परम विरक्त एवं भगवान की रूप माधुरी में डूबे रहते थे भूगर्भ गोस्वामी जी। रसिक भक्तजनों के साथ मिलकर भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन और वंदन, यही इनके जीवन का आधार था। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते और इनके मन की वृत्ति सदा उसी श्री युगल स्वरूप के चिंतन में लगी रहती थी। श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे श्री भूगर्भ गोस्वामी जी। और श्री गौरांग महाप्रभु जी के आदेश से जब श्री लोकनाथ गोस्वामी श्रीधाम वृंदावन आए तो उन्हीं के साथ आए श्री भूगर्भ गोस्वामी जी भी। लोकनाथ गोस्वामी जी ने तो श्री महाप्रभु जी के चरणों का दर्शन करने के लिए एक बार श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर पूरी एवं दक्षिण भारत की यात्रा भी की, परंतु श्री भूगर्भ गोस्वामी जो एक बार श्रीधाम आए तो बस आ ही गए। फिर कभी एक कदम भी वृंदावन से बाहर निकले ही नहीं। श्री भूगर्भ गोस्वामी नित्य प्रति श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। श्री गोवर्धन जी की परम कमनीय शिलाओं को देखकर इनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगता। एक दिन ये प्रेम में बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे। अपनी देह को न संभाल पाने के कारण एक शिलाखंड से इनके पांव में बड़ी जोर की चोट लगी और पांव से रक्त की धार बह निकली। असह्य वेदना होने लगी। एक कदम भी आगे चलना दूभर हो गया और यह विवश होकर हा कृष्ण कहते हुए रास्ते में बैठ गए। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो स्वयं श्री कृष्ण एक अट्ठे कट्टे साधु का वेश बनाकर इनके पास आए। पूछा कि बाबा क्या हुआ है। और जब इन्होंने बताया कि चलने में असमर्थ हूं तो उन्होंने इन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया और इनकी कुटिया तक छोड़ाए। ये अपने लाने वाले के प्रति कृतज्ञता के दो शब्द कहना ही चाहते थे कि इन्हें लाने वाला वह साधु इनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। और जैसे ही वह अंतर्ध्यान हुए इन्हें समझते देर न लगी कि वह साधु नहीं था, स्वयं भगवान ही थे। अब तो ये पश्चाताप के कारण बड़े जोर जोर से विलाप करने लगे कि हाय हाय, मुझसे ठाकुर जी की सेवा तो कुछ बनी नहीं, उल्टे मैं उनके कंधे पर चढ़ गया। मैंने प्रभु से सेवा ले ली और उसके बाद भी मैं भागा, उनका ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया, कृतज्ञता के दो शब्द भी नहीं कह पाया। इस प्रकार रोते रोते ये बेसुध से हो गए। कुछ तंद्रा हो आई तो इन्हें दिखाई दिया कि भगवान साक्षात प्रकट होकर कह रहे हैं, अरे तुम अपने मन में इतना दुख क्यों कर रहे हो। तुम तो नित्य प्रति मेरी सेवा पूजा भजन साधन करते हो। सर्वस्व त्याग करके प्रेम में बेसुध होकर सतत मेरा ही स्मरण चिंतन करते रहते हो। फिर यदि एक दिन तुम पे संकट पड़ गया और मैंने कुछ सहयोग कर दिया तो इसमें भला कृतज्ञता अर्पित करने की कौन सी बात। और इससे तुम्हारा क्या घट गया भैया जो तुम संकुचित हो रहे हो। यदि मैं अपने भक्तों की खोज खबर नहीं लूंगा तो फिर उन्हें संभालेगा कौन। उन्हें कोई संभालेगा नहीं तो भैया मुस्कुरा कर बोले, मुझे भजेगा कौन। भक्तों का दुख उससे देखा नहीं जाता और जब तक मैं उनका दुख दूर करके उन्हें सुखी नहीं कर पाता
तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। भक्त वत्सल भगवान की यह अमृतमयी वाणी सुनकर श्री भूगर्भ गोस्वामी जी गदगद हो गए। पल मात्र में ही उनकी पीड़ा दूर हो गई। वे बारंबार ठाकुर जी की कृपा पर बलिहार होते रहे। भैया, ऐसे श्री भगवत कृपा पात्र थे श्री भूगर्भ गोस्वामी जी। कैसी कैसी लीलाएं ठाकुर की, और कैसा उनका विनोद। भैया, केवल कहने सुनने की बात नहीं है कि जो उनके आश्रित होता है वे उसके योगक्षेम का निर्वाह करते हैं। यह अनुभव की बात है, जीवन में घटने की बात है। हमारा विश्वास तो हो ऐसा, फिर देखें ये क्या करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।